जात हऊ? कैसन बा तैयारी? कहाँ के बनत बा भैया? कुछ तो बताई दा हमका। हमरा के तो कुछ पता ही नहीं बा। और कमेंटो ऐसन करत हा जहाँ हमरे समझ नहीं आवे। कैसन भाषा बा, कहाँ की भाषा बा, पता ही नहीं का बा भाई। हमरा के तो कुछ समझ नहीं आवता। हम तो वही यूपी के हैं, लेकिन आपकी भाषा नहीं समझ में आवता। हम का करी? हम सभी भाषा बोलत है, हिंदी भी, अंग्रेजी भी, और ये का कहते हैं भोजपुरी भी। पर हमरा के समझ नहीं आवत है आपकी भाषा। आप हमका लागत है अमेरिकन हैं, लेकिन अमेरिकन वालन का भी ना हिंदी बढ़िया आवे, अच्छा अंग्रेजी तो आवेला ना। हिंदी ना आवेला, ना आवेला अंग्रेजी आवेला। लेकिन आप जो कमेंट करत है ना, आपका कमेंट तो समझन नहीं आवा। पता नहीं कौन भाषा है, पता नहीं कौन भाषा है। लेकिन आज हमारा भाषा सुन ला भैया, एकदम से देहाती आप लोग बोला था ना, तो हम देहाती हैं एकदम से। लेकिन हाँ, गवार नहीं है, वो आपकी गलत फहमी बा। अपना इलाज करावा, तब आपका समझ में आई कि हम कैसन हन। और देखा रेडी सेडी होता ही कहाँ जाएगा। देखा जा ब्लॉग पूरा। हेलो, वेलकम है आप सबका साधना रियल ब्लॉग चैनल में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं रेडी होके जा रही हूँ। आप सब जानते हैं कि नहीं, दुर्रैया गाड़ी इतनी बारिश कर रही है, वो निकल जाए तो बोलूँ। ट्रैक्टर आ गया। हे भगवान, गाड़ियों का तो पूछो मत मेरे घर के सामने। तो दुर्रैया, हमारे तरफ दुर्रैया ही कहते हैं। तो उसे मैं चबाने जा रही हूँ। लैया, चना, पेड़ा ये चबाया जाता है। कोई मन्नत मानी जाती है, उसे लोग पूरा करते हैं ना, तो आसपास के लोगों को इकट्ठा करते हैं। जैसे 7 लोग हो गए, 14 लोग हो गए, 21 लोग हो गए, ऐसे चबवाते हैं। तो हमारी तरफ ऐसे मनाया जाता है। तो बस वहीं जा रही हूँ, मंदिर जहाँ मैं रेगुलर पूजा करने जाया करती थी, वहीं जाना है, वहीं चबा के आना है। बहुत जल्दी में हूँ, मिलूंगी आप लोगों से बाद में। बहुत ही अच्छा ब्लॉग है, तो आप लोग प्लीज़ बने रहिएगा, ठीक है। वहाँ से आती हूँ तो आप लोगों से मिलती हूँ। और आप लोगों ने देखा ना कितना शोर शराबा होता है। बोलने लगती हूँ पर गाड़ी आने लगती है, फिर से रुकना पड़ता है। तो आज यही वाली मैंने साड़ी डाल ली है। ये साड़ी अच्छी लग रही है कि नहीं मेरे ऊपर बताना। मुझे तो पसंद है। ग्रीन है और क्रीम कलर है, ये सब कलर मेरे फेवरेट हैं। मैं ऐसे ही कलर ज़्यादातर खरीदती हूँ, ऐसे ही पहनती हूँ। बस अब चलिए पल्ला डाल लेती हूँ सर पे और पहुँचती हूँ सीधे मंदिर, माता रानी के दरबार। वहाँ दर्शन भी हो जाएंगे और जिस काम के लिए जा रहे हैं वो भी हो जाएगा। चलिए फिर चलती हूँ। पल्ला डाल लूँ। ठंडी है, वैसे इतना ठंडी नहीं है कि स्वेटर पहनूँ। हल्की हल्की ठंडी धूप निकली। चलो फिर जाती हूँ। अब आई इतनी देर। ये आगे चबा के, ये ऐसे मिलता है। चूड़ी भी मिलती है, मतलब पहनने के लिए। और बहुत सारा मतलब नियम होता है। 1-1.5 घंटे से ज़्यादा मतलब लगते हैं। ये देखिए, मिलाई है, गुड़ है, मीठा है, हाथ से घर में बनाया जाता है, उसे ही खिलाया जाता है। तो ये तो हो गया। वहाँ ज़्यादा नहीं खाए, थोड़ा सा यहाँ खा लूँ। इतना खाऊंगा। चलिए पानी पी लेती हूँ। पानी पीने के बाद चाय बनाती हूँ, चाय पीती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। देखो चाय नहीं पी हूँ ना तो सर में दर्द है। बाल मेरा सूखा नहीं हुआ, ऐसे ही मैं बांध के चली गई थी, अभी तक सूखा नहीं। इसे खोल दो, थोड़ा सा सूख जाए, नहीं सर्दी हो जाएगी फिर। ये देखिए वैसे ही है। मैं कहीं भी जाती हूँ, पता नहीं मुझे लेट क्यों लगता है। घर से निकलने में मतलब लेट ही हो जाता है, लेकिन टाइम से पहुँच गई थी। वहाँ कुछ लोग नहीं आए थे, कुछ लोग आ गए थे। चलो इसे सूखने देती हूँ, मैं बनाती हूँ गर्मा गर्म चाय। देख लीजिए, ये दूध तो अभी लेके आई हूँ मैं। अभी दूध वाले भैया आए हैं। जब मैं खुद आई हूँ तब दूध वाले भैया तब दूध ली हूँ। लेकिन और सब हाल देख लीजिए। हस्बैंड थे, उनको भी जाना था काम पे, तो वही अपना खाना वाना निकाले, ऐसे खुला खुला छोड़कर चले गए हैं। जेंट्स लोग ऐसे ही रहते हैं, उनको कभी नहीं ये समझ में आता कि अभी वो आएगी घर तो देखेगी तो सारा कबाड़ पड़ा हुआ है। बिल्ली आती तो आटा जूठा कर देती, लेकिन क्या कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के लिए मर्दों में जिम्मेदारी नहीं आ सकती, क्योंकि उनका काम अलग है, हम लोग का अलग है। हमें ही फिक्र इतनी होती है कि चलिए हम अच्छे से अपना सब काम बना के तब चल। देखिए रंग में लगा रही थी तो मेरे यहाँ लग गया। लग रहा होगा ना लाल लाल।
और बस पीछे तरफ देखूं, जैसे गई थी वैसे वहाँ भी छोड़कर चली गई थी। ब्रश, मंजन, साबुन वगैरह सब पड़े होंगे, क्योंकि बच्चे तो पहले ही चले गए थे स्कूल, हस्बैंड थे और मुझे लेट हो रहा था, चली गई थी। मैंने उन्हें कहा था खाना आप लेके खा लीजिएगा और थोड़ा ढक के रख दीजिएगा, ऐसे मैं कह के गई थी। लेकिन ये लोग भूल ही जाते हैं, इनको कितनी भी जिम्मेदारी दे दो इस सब चीज़ों के लिए, वो ये सब भूल ही जाते हैं। क्योंकि ये जो जिसका काम होता है ना, लेडीज़ों का काम है ये, तो हम ही लोग समझ पाते हैं, सब नहीं। ये देखिए सारा सामान इधर उधर पड़ा है, इसे रख दूँगी, बाल मेरे सूख रहे हैं, सूखते रहेंगे। और उधर मैंने वहाँ से इधर बिल्ली घुस गई थी, इस बिल्ली ने बहुत ज़्यादा परेशान किया। मैं क्या करूँ, आपकी तरफ बिल्ली परेशान करती कि नहीं, मेरी तो बहुत ज़्यादा परेशान करती। चलो आ गई पीछे तरफ से, वहाँ जैसे छोड़ के गई थी मंजन ब्रश सब वैसे ही पड़ा था, ये हाल है। और दूध मैंने बलका के रख लिया है, चाय मेरी पलक रही है, दाल एक तरफ मैंने चढ़ा दिया, दाल पक रही है। दाल चावल रोटी सब्जी बनाऊंगी आज पूरा। और देखिए यहाँ फिर से लाई चना खाने लगी हूँ, क्योंकि लगी है भूख, तो बार बार यही दिखता है। और सुबह मैंने पूड़ियाँ और सब्जी बनाई थी, वो कुछ भी नहीं बचा है, तो बस यही एक लैया बची है। क्योंकि खा पी के नहीं जाया जाता, ना पानी ना चाय, वहाँ से आओ तभी कुछ खा पी सकते हैं, और कुछ है नहीं। तो वही मीठा, वही लाई चना बार बार खा रही हूँ। फिर चाय पी लूँगी, थोड़ा सा आराम करके बैठ के यहाँ पे, फिर दूसरा कुछ काम करूँगी। दाल एक तरफ मेरी बन रही है, चावल भी चढ़ा दूँगी, आलू गोभी की सब्ज़ी बनाऊँगी। क्योंकि मान लो बच्चे तो दाल चावल खा लेंगे, हस्बैंड नहीं खाएंगे, फिर वो आते हैं तो फिर शुरू करते हैं सब्ज़ी नहीं बनी, सब्ज़ी बना दो, फिर तुरंत ही बनाना पड़ता है। और सुबह सुबह बाल धुल के नहा लो, अगर टाइम न मिले बाल सुखाने के लिए ना धूप में, ठंडी के मौसम में, तो समझ लो बड़ी परेशानी होती है। और टाइम तो इस समय बहुत भागा दौड़ी, बहुत छोटा सा दिन हो रहा है ना दोस्तों, इस समय बहुत छोटा। मैं तो समझ ही नहीं पाती कब सुबह हुई, कब इवनिंग आ गया, कब रात हो गई, कब क्या, मतलब कुछ समझ नहीं आता। शुरुआत काम की करती हूँ और बस शाम ही हो जाती है। और यहाँ मोबाइल में लग गई हूँ चाय पीते पीते, सोच रही थी कुछ मोबाइल का काम भी करती जाऊँ, चाय पी रही हूँ तो। और गिलास मैंने रख दिया है, बस सारा सामान देखूंगी कौन क्या कहाँ रखा है। हटा उठा के आ गई इधर, चावल अपना फटकूंगी, क्योंकि डेली डेली ही चावल मुझे फटकना पड़ता है, बिनना पड़ता है, पाई हो जाती है। और आप लोगों की तरफ भी देख रही हूँ, जब खुद से कैमरा रिकॉर्ड करो ना तो ध्यान देना पड़ता है कैसे रिकॉर्ड हो रहा है। और जल्दी जल्दी बिन लूँगी। और ये मेरी साड़ी ना बीच में हल्का कलर है, तो थोड़ा ऐसे ज़मीन में बैठना थोड़ा ठीक नहीं रहता, क्योंकि माटी वाटी लग जाती है ना, अच्छा नहीं लगता फिर। और एकदम से डार्क कलर अच्छा भी नहीं लगता, थोड़ा लाइट कलर हो, थोड़ा सा उसमें डार्क हो, मिक्सचर रहता तो अच्छा लगता है। और शुरू आप लोगों ने जो मेरी बातें सुनी, जो मैंने वॉइस ओवर करते समय बोली थी, वो एक कमेंट था, पता नहीं कौन सी भाषा में था, मेरे परसों वाली वीडियो में कमेंट, मुझे वो समझ ही नहीं आया, ना वो हिंदी थी, ना अंग्रेजी थी, ना संस्कृत थी, पता नहीं कौन सी भाषा थी भैया, जो बिल्कुल समझ में नहीं आई। लंबा चौड़ा कमेंट था, उसमें हाथ जोड़ने वाली बहुत सारी इमोजी थी, तो मुझे बस इतना समझ में आया है कि ये कमेंट जो है एक पॉजिटिव है बस, और उसके अलावा कुछ समझ में नहीं आया। अभी भी वो कमेंट पड़ा होगा, आप लोग जाके देखिएगा। तो मैंने भी, लेकिन उसमें कहीं ऐसा था कि आप देहाती हो, पता नहीं, उन्होंने शायद ये कहा कि आप विलेज लाइफ दिखाते हो, बहुत अच्छा लगता है, शायद पता नहीं यही कहा होगा उन्होंने, बट मुझे समझ में नहीं आया कुछ। मैंने ऐसी भाषा बोल दी शुरू शायद वो उनको समझ में आए, शायद वो भोजपुरी हो, गंगा पारी हो, जैसे भी हो, तो मैंने उनके लिए वो सारा कुछ बोला था। और जब समझ नहीं आता ना, तो वही कोई चीज़ जो हम नहीं जानते ना, ये हमें बर्तन सब इकट्ठे करके रख रही हूँ, जो हम नहीं जानते ना बात, जो भाषा, तो हमें लगता है कोई हमें अच्छा भी कह रहा है तो लगता है गाली दे रहा है, गाली भी दे रहा है लगता है अच्छा कह रहा है, ऐसा कुछ होता है। तो वो कमेंट आप लोग देखिएगा, देख के बताइएगा कि आखिर उसमें पॉजिटिविटी है कि नेगेटिविटी, इसलिए मैंने उसे रिमूव नहीं किया है। ये देखिए बर्तन मैंने रख दिया है। और आप लोग बताना भोजपुरी भाषा में बोल लेती हूँ कि नहीं। वैसे कट कर रही थी, अच्छे से नहीं आ रहा था, क्योंकि भोजपुरी मुझे नहीं आती बिल्कुल, मैंने कोशिश करी थोड़ी सी बोलने की, लेकिन आप लोग बताना ठीक मैंने बोला कि नहीं बोला। और यहाँ चावल बीन रही हूँ अच्छे से, क्योंकि पाई वगैरह एक आध रह ही जाती है, और सब आते होंगे खाना पीना भी खाएंगे, तो लग गई हूँ जल्दी जल्दी किचन में। और मैंने अभी तक कुछ नहीं खाना, वही लैया और मीठा है ना, उसी को बार बार मुंह में डाल लेती हूँ, उसी को टुघरा रही हूँ। खाना बनेगा तब खाऊंगी, कुछ भी नहीं था घर में।
और यहाँ पर्दे वगैरह डाल दूँगी क्योंकि धूल मिट्टी भर जाएगी, फिर इन लोगों को ध्यान नहीं होता। मैं चली गई थी वहाँ मंदिर और आई हूँ तो घर में थे नहीं वो। ये देखिए उन्होंने शायद कपड़ा प्रेस किया था अपना, नीचे वैसे ही फेंक के चले गए थे। इसे पन्नी में भर के रखूँगी। वैसे मैं प्रेस कर दिया करती हूँ लेकिन इस समय टाइम ही नहीं पाती हूँ, तो जब जाते हैं कहीं तो अपना प्रेस कर लेते हैं। इकट्ठे प्रेस करके रखो ना तो अलाई भी बन जाती है। थोड़ा बहुत काम इन लोग को भी करना चाहिए, तो जब मेरा मन नहीं होता फिर नहीं करती, लगता है चलो कर लेना आप। और जो झबिया थी शीशा कंघा वाली वो भी ऐसी ही पड़ी है, सब इकट्ठे रख दी हूँ। खाना मेरा बन गया है। ये देखिए दाल है, आलू गोभी की सब्जी है, चावल, रोटी, मिर्ची का अचार। ये मेरा खाना। हस्बैंड आ गए, उनको भी मैंने खाना दे दिया। बच्चे आ गए थे काफ़ी देर पहले, वो भी खा चुके हैं, सब लोग खा चुके हैं। मैं यहाँ खा रही हूँ पीछे तरफ। और रोटी मैंने अपनी थाली में नहीं रखी क्योंकि भैया मुझे चावल ही पसंद है। दोपहर को तो वैसे भी चावल ही खाती हूँ मैं, सुबह शाम भले खा लूँ रोटी। और खुशी को बोल रही हूँ बेटा पानी दे दो। मिर्ची का अचार मैंने बनाया, खा तो लेती हूँ लेकिन तुरंत पानी चाहिए, और पानी लेके कभी भी नहीं बैठती। और खाना खा चुकी हूँ। शिवे दरवाज़ा बंद करके पता नहीं क्या कर रहा है, खोल ही नहीं रहा उधर। बोल रहा मम्मी अभी मैं नहीं खोलूँगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो बाद में उधर का काम कर लूँगी। चलिए फिर कपड़े वगैरह समेट लेती हूँ, चटाई रख देती हूँ। इवनिंग का टाइम हो गया है। ये देखिए शरारत कर रहा है, इसी से मैं मस्ती कर रही हूँ। फिर झाँकूँगी, फिर अभी खोलेगा। चलिए बाय बाय।